देख रहे न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, पटना के आज निजी होटल में एमएसएमई विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार की 1 साल पूरा होने का अपने विभाग की कार्य की उपलब्धियां को प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। बोलते कुछ हैं लेकिन करते नहीं। हम आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नियोजन या नौकरी देंगे हर साल। तो आज 11 साल हो गया, 22 करोड़ लोगों की नौकरी या नियोजन होना चाहिए था। तो यही आप अंदाज कर सकते हैं कि एक विभाग जो हमारा एमएसएमई है वो अकेला सब मिला करके, जैसा मैंने आपको कहा कि 27.85 यानी कि 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है वो आज तक। तो आप जोड़ सकते हैं कि अन्य विभाग में कितना रोजगार मिला होगा। हमने बताया कि कैसे कैसे संचालित है। तो इसमें ऐसी बातें और आती है कि आगे 5 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया। 16 से आप चला रहे हैं तो अभी तक के और क्या है। तो एमएसएमई का जो इकाइयाँ हैं उसमें 15 गुना की वृद्धि हुई है। यानी 2020-21 में जो निबंधित इकाइयाँ थी 28.38 लाख था, वो 10/6/25 तक हो गया 6 करोड़ 46 लाख। तो कहने का मतलब 15 गुना हम इसमें बढ़े हैं। उसी तरह से अब कहिएगा कि भाई ऋण कितना देते हैं, सहायता कितना देते हैं, तो वो भी है एमएसएमई यूनिट को अभी तक हम लोगों ने जो ऋण दिया है 2022-23 से आज तक 16 करोड़ 97 लाख रुपए का ऋण अभी हम लोग दे चुके हैं। तो इस तरह से एमएसएमई हमारा आगे काम कर रहा है। तो एमएसएमई विभाग बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है जिसकी चर्चा किया। अब एक प्रश्न आपको मन में आ सकता है कि इतना तो आप बोल रहे हैं, बिहार के लिए क्या किया, ये मन में जरूर बातें आती है। तो इसमें एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे कि एमएसएमई में ही एक और प्रोग्राम है जिससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, करते हैं, वो है जिसको PMPGP कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। उसमें भी है कि अभी तक इस योजना के तहत कुल इकाइयों की संख्या 9 करोड़ 84 लाख है और कुल रोजगार सृजन किया है इसमें PMEGP में। अभी हमने कुल में कहा कि 28 करोड़ ये किया, लेकिन अब खाली PMEGP से हम लोग 80,33,000 लोगों को रोजगार दिया है। और इसमें एक विशेषता ये है कि जो 80,33,000 को नाम दिया है उसमें 80% रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में है। जैसा पहले कहा, महात्मा गांधी भी कहा करते थे, आज हम भी कहते हैं कि देश की आत्मा गाँव है, गाँव के विकास से ही संभव है। इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने गाँव को आगे बढ़ाने के लिए योजना चलाई और PMEGP में 80% रोजगार गाँव में देते हैं और 20% शहरी क्षेत्र में देते हैं। और इसमें मार्जिन मनी को सहायता दी जाती है, वो 25 करोड़ 990 करोड़ लाख दिया है और 23-24 में मार्जिन मनी हम लोग 3,093 करोड़ रुपये का मनी दिया है। तो इस तरह से अनेक योजनाएं हैं जिसे हम लोग चला रहे हैं। अब हम बिहार के संदर्भ में कुछ बात आपको कहना चाहेंगे कि बिहार में भी हम लोग इस विभाग से क्या कर रहे हैं जो जरूर आप जानना चाहेंगे। तो उसके अलावा भारत के संदर्भ में और क्या हुआ है दूसरे विभाग में, वो बात चर्चा ही करेंगे। लेकिन अभी जैसे हम एमएसएमई विभाग की चर्चा किया, अब बिहार के संदर्भ में क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि बिहार में क्या हो रहा है। तो बिहार पहले योग का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन आज संसार के लोग भी योग करने लगे। रामदेव बाबा
इसके लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस चीज़ को संसार में फैलाने का काम नरेंद्र मोदी जी किया है। और आज करीब संसार के सब लोग योग दिवस योग कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में यूएन में अपनाया गया था, उसमें भारत की शक्ति बढ़ी है। और आप लोगों से कहना चाहते हैं 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। उस दिन सब लोग योग कीजिए, अच्छा रहेगा, सब स्वस्थ रहिएगा, नींद कम आएगी, आप बढ़िया से एक्टिव होकर आप लोग वही ये भी किया गया है। और G20 के अध्यक्षता 2023 में भारत ने दिल्ली में घोषणा पत्र के साथ वैश्विक नेतृत्व दिखाया। पहले था कि हिंदुस्तान जगत को कहलाता था, तो आज G20 की बैठक कर करके वैश्विक नेतृत्व को दिखाया गया है, जो 2023 में हुआ। और एक बात और, अभी कोविड सुनते हैं कि फिर पैर पसार रहा है। गत कोविड जो पैर पसारा था, उसमें वैक्सीन मैत्री 90+ देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति हिंदुस्तान ने किया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बात कर ये थी, और आज भी सबक देने की जरूरत है। और उसी तरह से PM किसान योजना में 6000 लोगों को सीधे किसान लोगों को सुविधा दी जा रही है। ई नाम के डिजिटल कृषि बाजार हुआ है, फसल बीमा योजना की बात चली है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात है, हर खेत को पानी मिल रहा है, ये सब कार्यक्रम जो है। सुशासन की बात है तो इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि 370 धारा जो काश्मीर में था, और पहले लोग कह रहे थे कि ऐसा है कि इसको हटाया नहीं जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी के समय काल में 370 धारा को हटाया गया और कश्मीर को विशेष दर्जा जो पहले था वो समाप्त लेकर के पूर्ण राज का दर्जा उनको दिया गया है। उसी तरह से 3 तलाक पर मामला, 3 तलाक किसी भी दूसरे मुस्लिम कंट्री में नहीं है, कोई कंट्री में 3 तलाक नहीं है, सिर्फ भारत में था। इसको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये हटाया और 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान किया। और फिर फेसलेस टैक्स प्रणाली को भी किया गया, फेसलेस जिसको बताया गया, और नई नीति प्रणाली में। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि जब मुझे मोदी सरकार में यह विभाग मिला था तो मुझे इस विभाग की कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस विभाग के बारे में मुझे जानकारी मिली, मुझे एक खास कर बिहार के लोगों के लिए कार्य करने का मौका मिला। ऐसे तो मैं पूरे देश में विभाग की कई सरकारी कार्यों को पूर्ण किया, परंतु बिहार में बिहार के लोगों के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं का निर्माण करना आना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी देते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पिछले 11 सालों की उपलब्धियां का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने अपने कार्य में बहुत सारे कार्य किए हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।